हेलो साथियों, आपका स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल खान जी के करंट अफेयर्स में। आज का हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है भारत का संवैधानिक विकास, जिससे संबंधित हमारे एग्ज़ाम में एक न एक प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट सन 1773, ऑप्शन बी पिट्स इंडिया एक्ट सन 1784, या ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1813, या ऑप्शन डी चार्टर एक्ट 1833। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट सन 1773। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई? ऑप्शन ए अधिनियम 1892, ऑप्शन बी अधिनियम 1909, या ऑप्शन सी अधिनियम 1919, या ऑप्शन डी अधिनियम 1935। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी अधिनियम 1919। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया? ऑप्शन ए अधिनियम 1909, ऑप्शन बी अधिनियम 1935, ऑप्शन सी अधिनियम 1919, या ऑप्शन डी अधिनियम 1947। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थीं? ऑप्शन ए संघीय विधान पालिका को, ऑप्शन बी प्रांतीय विधानमंडल को, या ऑप्शन सी गवर्नर जनरल को, या ऑप्शन डी प्रांतीय गवर्नर को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी गवर्नर जनरल को। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई है? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1919, या ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935, या ऑप्शन सी भारतीय अधिनियम 1909, या ऑप्शन डी भारतीय अधिनियम 1947। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई है? ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1833, या ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935, या ऑप्शन सी भारतीय अधिनियम 1861, या ऑप्शन डी भारतीय अधिनियम 1947। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी भारतीय अधिनियम 1861। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए पृथक निर्वाचक प्रणाली, या ऑप्शन बी युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, या ऑप्शन सी भारतीय की भागीदारी बढ़ाना, या ऑप्शन डी पूर्ण स्वतंत्रता देना। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए पृथक निर्वाचक प्रणाली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए पृथक निर्वाचक प्रणाली, या ऑप्शन बी युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, या ऑप्शन सी भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, या ऑप्शन डी राज्यों में दोहरा शासन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी राज्यों में दोहरा शासन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस अधिनियम की प्रमुख संकल्पना प्रांतीय स्वायत्तता थी? ऑप्शन ए भारतीय सरकार अधिनियम 1919, या ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935, या ऑप्शन सी भारतीय अधिनियम 1909, या ऑप्शन डी भारतीय अधिनियम 1947। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत सचिव का पद निर्धारित किया गया था? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1858, या ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935, या ऑप्शन सी भारतीय अधिनियम 1909, या ऑप्शन सी भारतीय अधिनियम 1947। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1858।
ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।